क्या आपको पता है टीबी की गाइडलाइन में एक नया अपडेट आया है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये जो नया अपडेट आया है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन आपका राइट हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर बार एम्स नॉट सेट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें एक टीबी का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो माई सेल्फ भरत कुमार, एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट, और आज के इस वीडियो में आपको न्यू अपडेट और ओल्ड अपडेट दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ताकि कि आपको पता रहे, डिपेंड कर पाए कि ओल्ड गाइडलाइन क्या थी टीबी की और न्यू गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना मेरे इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपको गाइडेंस मिलती रहे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टीबी गाइडलाइंस अपडेट 2025। ठीक है, तो उसमें क्या मेजर अपडेट आए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं ओल्ड गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा कि पहले कौन सी गाइडलाइन चलती थी और अभी 2025 में क्या चेंजेस आया है उस गाइडलाइन में और न्यू क्या अपडेट है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एनटीईपी यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम अभी दे दिया है 2020 के बाद है कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, क्योंकि इसका टारगेट है 2025 तक एलिमिनेट द टीबी को। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो करते हैं ड्रग्स सेंसिटिव या फिर है दो ससेप्टिबल टीबी, जिसे अपन शॉर्ट में डीएस टीबीबी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि ओल्ड स्टैंडर्ड रिजिमेंट क्या आया है। तो उसमें अपन देखेंगे कि जो ओल्ड अपने टीबी गाइडलाइन चलती थी, जिसका ट्रीटमेंट चलता था ना, तो उसमें ड्यूरेशन था जो अपना 6 मंथ था। ठीक है, 6 मंथ अपना ड्यूरेशन था उसके लिए। ठीक है, और रेजिमेन में है जो आपके 2HRJD। ठीक है, और ऑब्लिक में अपन बात करें तो 4HRE देते थे अपन। ठीक है, 2HRJD और 4HRE अपन देते हैं। ठीक है, और ड्रग्स में अपन बात करते तो एच का मतलब होता था आइसोनाइजाइड जाइड। ठीक है, और आर का मतलब होता था रिफाम्सिन रिफाम्सी, और जेड का मतलब होता था पायरासीनामाइड। ठीक है, और ई का मतलब आपको इथाम्बुटोल। ये आपको पता होना चाहिए कि HRJD का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बताया है 2HRJD और 4HRE। ठीक है, तो 2HRJD है जो ये इंटेंसिव फेज में देते थे अपन, इंटेंसिव फेज। ठीक है, वो है जो 2 मंथ की। ठीक है, और 4HRE जिसमें से एक है जो आपके पैराजमाइड अपन नहीं देते थे, तो वो देते थे अपन कंटिन्यू फेज में, जो कि आपके 4 महीने की होती है। ठीक है, जिसमें अपन है जो आइसनाइज, रिफाम्सिन और इथाम्बुटोल देते थे। ठीक है, जो ओल्ड गाइडलाइन थी आपके। ठीक है, तो अब न्यू गाइडलाइन में अपन ने क्या कर दिया है। ठीक है, न्यू गाइडलाइन में अपन के है जो चेंज आ चुका है कि ड्यूरेशन है जो उसका 4 मंथ कर दिया है। ये आपको पता रखना है कि न्यू गाइडलाइन में क्या हो रखा है, 4 मंथ उसका ड्यूरेशन कर दिया है ट्रीटमेंट का आपने। ठीक है, तो उसमें है जो रिजिमेंट क्या क्या देते हैं अपन, जैसे उसमें अपन देते थे 2HRJD ऑब्लिक 4HRE देते थे ओल्ड के अनुसार। तो अपन न्यू में है जो 2HPZM। ठीक है, और 2HPM, ये रिजिमेंट अपन देते हैं। तो इसमें है जो पता होना चाहिए कि HPZM और 2HPM का मतलब क्या है। ठीक है, तो ड्रग्स इसमें देते हैं, एच का मतलब तो सेमी आइसोनाइजाइड, आइसोनाइजाइड देते हैं अपन, और पी का मतलब अभी रिफाम्सिन नहीं है, रिफापेंटिन है। ठीक है, रिफापेंटिन, और जेड का मतलब तो वही है अपने पायराजामाइड, चीनामाइड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एम का मतलब है मॉक्सीफ्लोक्सिन। मॉक्सीफ्लोक्सिन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनका HPZM का मतलब क्या है।
और उसमें है जो अपन दे देते हैं अपन इंटेंसिव फेज है जो ओल्ड में थी अपने 2 महीने की, तो इसमें भी है जो इंटेंसिव फेज है जो 2 मंथ की है, 2 मंथ। बट कंटिन्यू फेज है ये, फेज आपके 2 मंथ की कर दी है, जो पहले अपन 4 मंथ पढ़ते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें है जो इथाम्बुटोल को हटा दिया है, ओल्ड में इथाम्बुटोल थी और पी का मतलब अपन रिफाम्पेंडिन कर दिया, जबकि वहां पे एचआर पढ़ते थे, रिफाम्सिन पढ़ते थे ओल्ड में। ठीक है, तो इसमें रिफाम्पेंडिन और मॉक्सिफ्लोक्सिन ऐड कर दिया है न्यू गाइडलाइन ने, रिफाम्सिन और इथाम्बुटोल को हटा दिया है। ठीक, तो हाई चेंज में क्या क्या चेंज हुए, आपको यह चीज बहुत जरूरी है याद रखना। तो उसमें चेंज हुआ है कि इथाम्बुटोल को है जो आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया है, जबकि मॉक्सिफ्लोक्सिन को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये चेंज हुआ है। और रिफाम्सिन की जगह, जो ओल्ड में अपन रिफाम्सिन पढ़ते थे, उसकी जगह रिफापेंटिन यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो ये अभी यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, और 6 मंथ की जगह अभी अपन रिजीमेन यूज कर रहे हैं 4th मंथ का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो 4th मंथ अपन यूज कर रहे हैं ओनली ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये थी अपनी ड्रग सेंसिटिव टीबी का मैनेजमेंट। ठीक है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते थे अपन। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी, यानी कि जो अपन ड्रग सेंसिटिव के लिए टीबी के लिए ड्रग्स देते थे ना, उसका वो रेसिस्टेंट हो चुका है, तो उसके लिए अपन ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी के लिए क्या देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन देते हैं एमडीआर। एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का ड्यूरेशन कितना होता है। 9 से ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप 9 से 18 मंथ या फिर 18 से 20 मंथ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ओल्ड के अकॉर्डिंग। जबकि न्यू अपन पढ़ेंगे ना, न्यू गाइडलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देते थे 6 महीने का हो गया अभी उसका। जो मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी होती थी ना, उसमें अपन 6 महीने तक अभी प्रेजेंट टाइम ट्रीटमेंट देते हैं उसका। ठीक है, उसमें ड्रग्स कौन कौन सी देते हैं, तो ड्रग्स में अपन बीपाल एलएम से याद रखना है। जबकि इसमें अपन देते थे, वो देते L2, C2 और बी, यानी कि लाइनोजोलिड, लियोफ्लॉक्स, साइक्लोस्पोरिन और क्लोफाजाइन और बेडाक्विलिन, ये ओल्ड में आती थी। ठीक है, तो बी का मतलब क्या है आपके, बेडा क्यूलिन। जबकि पा का मतलब क्या है आपके, प्रीटोमाइड, प्रीटोमाइड। ठीक है, और एल का मतलब है आपके, एल का मतलब क्या है, लाइनाजोलिड। और एम का मतलब तो आपको पता ही होगा, मॉक्सिफ्लोक्सिन। ठीक है, ये है जो अभी अपन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होती है उसके लिए अपन ड्रग्स दे रहे हैं। पहले अपन देते थे जो इंजेक्टेबल और ड्रग्स यानी ओरली वाली दोनों देते थे। ठीक है, बट जो अपन इंजेक्टेबल देते थे वो पेनफुल होते थे, जिसमें कमिकासिन है, स्ट्रोप्रोमाइसिन है, ये ड्रग्स अपन देते थे टीबी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जो नया आ गया है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए, उसमें अपन सारी ड्रग्स ओरली देते हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जो अपडेट हो गया है उसमें। ठीक है, पहले जो अपन देखते थे वो होते हैं डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए स्पुटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी करते थे अपन कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, और जबकि अभी है जो न्यू अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन मोलिकुलर टेस्ट करते हैं, जिससे कहते हैं सीबी नेट और ट्रू नेट, ये करते हैं, जो कि 2 घंटे के अंदर अंदर अपन सीबी नेट से है जो पता लगा सकते हैं टीबी है कि नहीं है, उसका रिजल्ट आ जाता है। जबकि ट्रू नेट से है जो आपके 1 घंटे के अंदर अंदर टीबी का इस सैंपल की जांच होकर रिजल्ट आ जाता है कि टीबी है कि नहीं है पेशेंट को। ठीक है, तो सीबी नेट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, मोस्टली कंफर्मेटिव टेस्ट है जो ये एचआईवी और है जो आपके जो पीपुल है जो एचआईवी के साथ है और लिविंग विद एचआईवी और जिनको टीबी हो रखी है ना, उसके लिए जो कंफर्मेटिव जांच कहेंगे अब सीबी नेट कहेंगे। बाकी नॉर्मली अपन कहे तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी इसमें वाला ये टेस्ट है जो कंफर्मेटिव है। ठीक है, तो इसमें है जो अपन कार्ट्रेज कार्ट्रेज बेस्ड, ठीक, कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक
एसिड, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, या फिर इसको आप जीन एक्सपर्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसमें है जो आपके मैंने बताया जैसे 2 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको है जो बेस्ट कहा जाता है सीबी नेट को। ठीक है, और जो है जो आपके पीपुल लिविंग विद HIV और एज 13 साल से ज्यादा है उसके, तो उसको है जो अपन 1 मंथ के लिए आइसोनाइजाइड प्लस रिफापेंटिन देते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि जो पीपुल लिविंग विद HIV है पेशेंट, उनको अपन क्या दया देते हैं, तो उनको देते हैं 1 HP यानी कि 1 मंथ के लिए आइसोनाइजाइड और रिफापेंटिन देते हैं। और एक्सपोज टू टीबी यानी कि जिसको टीबी है नहीं बट वो किसी टीबी वाले पेशेंट के संपर्क में आ रखा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या देते हैं, और जिसकी एज है जो 6 साल से कम है, ठीक है, तो वो है जो आपके 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए आपके है जो 6 मंथ फॉर आइसोनाइजाइड यूज करेगा वो। ठीक है, आइसोनाइजाइड लेगा उसको। और पेशेंट सपोर्ट इंटीग्रेशन और न्यूट्रिशन के लिए निक से आपके पोषण योजना यूज की हुई है, जो टीबी वाले पेशेंट में यूज की जाती है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यही है जो आपके अपडेट थे टीबी के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है टीबी के अपडेटेड गाइडलाइन के लिए, तो आप मुझे जो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहे ड्रीमलाइफ नर्सिंग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि स्वार्थी बने, स्वार्थी नहीं बने। तो ये ज्ञान है जो आप औरों को भी दें। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।